In this session, we will discuss about fugitive economic offenders Act 2018. 71 fugitive wanted by India located abroad in 2024-25, highest in 12 years. Why in news? According to the 2024-25 annual report of the Department of Personnel Training, the CBI located 71 people wanted by India in foreign countries, while 27 fugitives returned to India in the last financial year. Uh, According to Department of Personnel Training, last financial year में इंडिया के 71 पीपल वांटेड लिस्ट में थे जो कि अदर कंट्रीज में लिविंग कर रहे थे। इनमें से 27 फ्यूजिटिव इंडिया में रिटर्न हुए। इंडिया साइंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज विद 48 कंट्रीज एंड हैज एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट विद 12 कंट्रीज। इंडिया ने 48 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज साइन की हैं और 12 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट इंडिया ने किए हैं। India is also party to multilateral conventions such as the United Nations Convention Against Corruption, which can serve as a legal framework to bring back fugitive criminals from other countries which are also parties to these conventions. Fugitive Economic Offenders Act 2018. Fugitive Economic Offenders Act 2018 are law designed to deter individuals from evading Indian law by living outside the country. इंडिया में इकोनॉमिक ऑफेंस करने के बाद इंडियन लॉ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंडिविजुअल जब अदर कंट्रीज में लिविंग करने लगते हैं उनके लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 इनेक्ट किया गया है। की फीचर्स ऑफ द एक्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के की फीचर्स क्या क्या है। डेफिनेशन ऑफ अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर Someone against whom an arrest warrant has been issued for specified offences involving 100 crore or more and who has left India or refused to return to avoid prosecution. कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 100 करोड़ और मोर देन 100 करोड़ से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया है और वो कंट्री लेफ्ट कर चुका और उसके लिए अरेस्ट वारंट रिलीज किया गया है कंट्री में वो प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वो रिटर्न नहीं होना चाह रहा है देन इस तरह के जो पीपल होते हैं दीज आर नोन एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पर्पज टू deter of economic offenders from evading the law and to allow for the confiscation of assets. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंडियन लॉ से इवेड होने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को डेटर करना एंड उनके एसेट्स को कॉन्फिस्केट करना है। प्रोसेस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने का क्या प्रोसेस है। नंबर वन अ स्पेशल कोड designated under the Prevention of Money Laundering Act 2002 receive an application from authorities to declare someone an fugitive economic offender। सबसे पहले कोई स्पेशल कोड किसी पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए कुछ अथॉरिटीज से एप्लीकेशन रिसीव करती है। The code issue a notice to the individual to appear within a specific time, usually 6 weeks। देन कोर्ट के द्वारा उस इंडिविजुअल के लिए एक नोटिस इशू किया जाता है। यूजुअली 6 वीक के अंदर उसको रिप्रेजेंट होने के लिए कहा जा सकता है। इफ द पर्सन अपीयर प्रोसीडिंग टर्मिनेट, इफ दे डोंट अपीयर दे कैन बी डिक्लेयर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। पर्सन अगर कोर्ट के बिफोर अपीयर हो जाता है प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर वो पर्सन अपीयर नहीं होता है देन उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है 6 वीक के बाद। Confiscation of assets. Property of a declared fugitive economic offender can be confiscated and vested in the central government. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनको वेस्ट किया जाता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी authorities can provisionally attach property of an accused while the application is pending in court. Bar on civil claim. A declared fugitive economic offender can be barred from filing or defending any civil claim in any court or tribunal. Appeal. Appeal against special court order can be filed in the High Court within 30 days. एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट मेड बाय इंडिया। किस ईयर में इंडिया के द्वारा कितना एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किया गया। 2020 में 19, 21 में 16, 2022 में 30, 2023 में 29, 2024 में 39 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किए गए। Offensive wise, split of people extradited to India in the 2020
2002 टू 2018 एंड 2024 2025 पीरियड, हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स सबसे ज़्यादा रहे हैं। टाइम से रिलेटेड मर्डर अटेम्प्ट और मर्डर, अदर क्राइम, सेक्सुअल ऑफेंस और ड्रग रिलेटेड केसेस, ये सब पीपल हैं जो क्राइम करने के बाद अदर कंट्रीज में एक्स्ट्राडिट किया है इन्होंने। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट मेड बाय इंडिया, extradition requests are initiated for cases under investigation, under trial, or for convicted criminals. India signed extradition treaties with 48 countries, territories, and has extradition arrangement with 12 countries. In the past 5 years, India has made 133 extradition requests. In 2024 alone, it made 739 requests, the highest in the 2020-24 period. An analysis of persons extradited or deported by a foreign government to India since 2002 so that 35% of them were sent back for economic offenses such as financial fraud, cheating and forgery. सबसे ज़्यादा जो ऑफेंस किए गए हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, चीटिंग एंड फॉर्जरी से रिलेटेड है। 2000 के बाद जितने भी पर्सन एक्स्ट्राडिट किए गए हैं, इंडिया में डिपोर्ट किए गए हैं, उनमें 35% जो एक्स्ट्राडिक्शन है वो फाइनेंशियल फ्रॉड, चीटिंग एंड फॉर्जरी से रिलेटेड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।